हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन तो स्टैंडर्ड 9th अलजेब्रा में हमने जो लेसन स्टार्ट किया था दैट इज सेट्स, जो है महाराष्ट्र बोर्ड की बुक से। तो इसमें इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 तक या 3 तक हमने इसके पहले कंप्लीट किया है। तो अगर वो वीडियो आपने मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज हम देखने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं इसमें, जैसे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स है, या फिर यूनियन ऑफ टू सेट्स है, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छे से लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर क्या है फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी कोई भी दो सेट्स है, और द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। तो सेट ए और सेट बी में अगर कोई एलिमेंट कॉमन है, एक एलिमेंट हो सकता है, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, तो जो एलिमेंट कॉमन है उसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ये और ये उल्टा यू और ये बी। तो इसको रीड कैसे करना है, ये इंटरसेक्शन बी, इस तरह से हमें इसको डिनोट करना है और इसको इस तरह से रीड करना है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ये इंटरसेक्शन बी, इसको अगर सेट बिल्डर मेथड में लिखा जाए तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटरसेक्शन बी ऐसे सभी x का सेट है जो x a के भी है और जो x b के भी है। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। जैसे एक ये सेट दिया है 1 3 5 7 एलिमेंट है, सेट बी में 2 3 6 8 ये एलिमेंट है। अब हमें इन दोनों सेट का फाइंड करना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए इन दोनों में देखो कि कॉमन एलिमेंट कौन सा है। सो कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड बी इज, कौन सा एलिमेंट है कॉमन, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और कोई कॉमन नहीं है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है 3, सो विल राइट हियर 3। अब हमें ए और बी का इंटरसेक्शन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, और ये आ गया इसमें एलिमेंट 3। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको और इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब इसी को अगर हमें वेन डायग्राम से शो करना है तो कैसे करेंगे, जैसे ये एक सर्कल निकाल लिया मैंने, ये दूसरा सर्कल, इंटरसेक्शन हमें इस तरह से दिखाना है कि ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस हो। अब इसको नाम दे दिया सेट ए, इसको नाम दिया सेट बी। ये जो बीच का जो सेट है, ये वाला सेट, ये रह जाएगा ये इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे लिखना है। अब इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएगा, 3। अब ये में देखो बाकी कौन से, 3 को छोड़ दो, 1 5 और 7, तो ये 1 5 और 7 ऐसे लिखना है। बी सेट बी में का 3 को छोड़ दो, बचा कौन सा, 2 6 और 8, यहाँ पे हमें लिखना है 2 6 8। अब इसको अगर आपको अलग तरीके से नोट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका सेट, ये इतना जो हमने इसको शेडेड किया, और ये हो गया सेट बी। इसको हल्के से आप इस तरह से शो कर सकते हो। तो जो कोई ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जितना क्रॉस हुआ है वो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम से इसको शो कर सकते हैं। गॉट इट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेट ए इक्वल टू 1 3 9 11 13, ये एलिमेंट है सेट ए के। सेट बी के एलिमेंट्स है 1 9 और 11। अब दोनों सेट को गौर से देखो, तो सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में है, तो इनका जो इंटरसेक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा, ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखो कौन से एलिमेंट कॉमन है इसमें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, तो ये सभी एलिमेंट्स इस सेट ए में है, तो ये हो गया कॉमन। तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा, इसके पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कॉमन एलिमेंट्स, तो कौन से है, 1 9 and 11 are common elements of
सेट ए एंड बी, ये हो गए कॉमन एलिमेंट्स। अब इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, तो सेट कैसे बनेगा इसका 1,9,11। अब ये तो एलिमेंट्स सेट बी के हैं, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो बी सबसेट ऑफ ये है, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट्स ये में है ना, तो बी सबसेट ऑफ ये, देन इफ बी सबसेट ऑफ ए, देन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है बी। अगर बी ए का सबसेट है तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन वो रहेगा सेट बी। अगर इसके अलावा सिमिलरली, मतलब इसका अगर उल्टा करते हैं, सिमिलरली इफ बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए, देन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन ए भी बी होता है। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन या फिर बी का ए के साथ इंटरसेक्शन, इसका भी आंसर सेट बी ही आएगा। शर्त क्या होनी चाहिए, बी इंटरसेक्शन, मतलब बी सबसेट ए, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो वही सेट रहता है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब यहाँ पे हमें टोटल 7 प्रॉपर्टीज दी है, इन प्रॉपर्टीज को अभी हमें समझना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ए और बी अगर दो सेट है तो अपने मन से कोई भी दो सेट लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ये होता है। तो ये मान लो कि एक सेट है, सेट ये है हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, और दूसरा सेट है हमारे पास 2 3 और 4 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, इसमें से 2 3 4 है, इसमें भी 2 3 4 है ना, कॉमन एलिमेंट्स 2 3 4 है, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 3 4, ये हो गया ये इंटरसेक्शन बी। अब अगर हमें बी इंटरसेक्शन ये फाइंड करना है तो देखो कि बी और ए में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो वही है 2 3 4 2 3 4, यहाँ पे आएगा 2 3 4, ठीक है। तो देखो कि दोनों में ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स बी इंटरसेक्शन ए में है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हो गई हमारी पहली जो प्रॉपर्टी है, उसको हमने यहाँ पे प्रूव किया। अभी सेकंड प्रॉपर्टी देखो, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये होता है। अगर ये सबसेट ऑफ बी है, अब इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैं 2 3 4 ये एलिमेंट्स लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3 4 और 5 लेता हूँ। अब सेट ए और सेट बी को अगर आप देखोगे तो ये के सभी एलिमेंट्स सेट बी में है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब कौन से एलिमेंट्स हैं, तो 2 3 4 2 3 4 ये एलिमेंट्स ए के सभी बी में है, तो ये सबसेट ऑफ बी हो गया है, दैट इज इक्वल टू सेट ए। यही हमें यहाँ पे बताया है, सॉरी ये सबसेट ऑफ बी है, तो ये इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, और ये और बी का जो इंटरसेक्शन है वो कौन से एलिमेंट्स है, 2 3 और 4 है ना। तो 2 3 4 कौन से सेट के एलिमेंट है, तो सेट ए के हैं, यहाँ पे हो गया ये, यानी अगर ये सबसेट ऑफ बी है तो ये इंटरसेक्शन बी होता है ये, जो हमने इसके पहले सीखा था। क्या सीखा था, बी सबसेट ए है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हो जाएगा बी। गॉट इट। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, आप देखो सेकंड प्रॉपर्टी हमने बता दी, थर्ड क्या है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी होता है, मतलब ये इंटरसेक्शन बी अगर बी है, मतलब ये और बी इन दोनों की जो कॉमन एलिमेंट्स है वो सेट बी के एलिमेंट्स है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बी सबसेट ए, तो वी कैन से दैट बी इज सबसेट ऑफ ए। तो इसका वाइस वर्सा है वो, इसका जैसे ये सबसेट ऑफ बी है तो ये और बी का जो इंटरसेक्शन है वो सेट ए रहेगा। अब ये और बी का इंटरसेक्शन अगर सेट बी है
तो बी हो गया सेट ए का सबसेट। ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फिर देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए। अब इसके लिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब कैसा करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, मतलब ए और बी इन दोनों में जो कॉमन है एलिमेंट्स, ठीक है, वो सेट ए में आते हैं। तो सेट ए तो हमें बिगर सेट चाहिए उसके लिए, तो मैं लेता हूँ सेट ए जो लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तक मैंने सेट ए में एलिमेंट्स लिए। फिर मैं सेट बी में लेता हूँ यहाँ पे 3 4 5 और 6। अब हमें फाइंड करना है सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें से दोनों के कॉमन एलिमेंट्स 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6, ये हो गए दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। अब आप देखो कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो सेट ए का सबसेट है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के सभी एलिमेंट्स सेट ए में आते हैं। सो वी कैन से दैट हियर ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। तो यही इसका मीनिंग हुआ। अब उसमें सेकंड पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बी। अब ये इंटरसेक्शन जो बी है इसके सभी एलिमेंट सेट बी में, सो वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो इस तरह से हमें इस जो प्रॉपर्टी है इसको समझना है। नेक्स्ट देखो क्या है, तो ये हो गई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब ये डैश आपको इसके पहले मैंने सिखाया है। तो ये इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5 होता है। अब देखो जैसे ये सेट ए है, अब इसका ए डैश क्या आएगा, ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है, तो इसका ए डैश तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें क्या बोला है कि ये इंटरसेक्शन ए डैश 5 होता है, तो ऑब्वियसली तो ए और ए डैश में कोई कॉमन एलिमेंट्स हो ही नहीं सकता। सो वी कैन सी दैट इट इज 5। गॉट इट। नेक्स्ट, ये इंटरसेक्शन ये इक्वल टू ये एक सेट, उसी सेट के साथ उसका जो इंटरसेक्शन है वो वही सेट रहेगा, है ना। ए के सभी एलिमेंट के साथ मतलब वही एलिमेंट्स है, तो सेट यही रहेगा। तो ये इंटरसेक्शन ये इज सेट ये। फिर है ए इंटरसेक्शन 5 इज 5, सेट ये और कोई नल सेट, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स हो ही नहीं सकता, तो ये इंटरसेक्शन नल सेट इज होता है नल सेट। तो इस तरह से ये सभी प्रॉपर्टीज है, इसको हमें अच्छे से इसको याद करना है, जो आगे आके आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में यूज होगा। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये है सेट ए जिसमें है 1 3 5 9 एलिमेंट्स, और ये है सेट बी जिसमें है 2 4 8 ए एलिमेंट्स। अब इसको हम वेन डायग्राम से अगर शो करें तो इस तरह से ये हो गया सेट ए, है ना। तो इसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 9, और ये हो गया सेट बी जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 और 8। अब इन दोनों सेट्स को अगर गौर से देखो तो ना सेट ए के एलिमेंट बी में है और ना ही सेट बी के एलिमेंट्स सेट ए में है। तो ऐसे सेट्स जिसमें किसी भी सेट्स के एलिमेंट एक दूसरे के सेट में नहीं होते, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, यानी इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 रहता है, नल सेट रहता है, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। सो वी कैन से दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ पर हम लिखेंगे सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब यहाँ पे देखो एक आपको एक्टिविटी दिया और पूछा है कि इनमें कौन से सेट डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट सेट यानी ऐसे सेट जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता, ऐसे दो सेट जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता। तो आप यहाँ पे देखो कि सेट ए के कौन से एलिमेंट्स है। सेट ए के एलिमेंट्स है इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और सेट बी के कौन से एलिमेंट्स हैं, सेट बी के 3 6 8 9 10 11 12, क्योंकि ये जो सेट सी है ये बी का सबसेट है, यानी सी के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, और ये कॉमन एलिमेंट्स, तो ये कॉमन एलिमेंट्स भी बी में हैं, तो कौन से हो जाएंगे 3 6 8 9 9
10, 11 और 12, ठीक है। और सेट सी में कौन से एलिमेंट्स हैं? 10, 11 और 12। अब आप तीनों सेट्स को देखो तो सेट सी के एलिमेंट्स ए में नहीं है, ये हो गया सेट सी और ये हो गया सेट ए, तो दोनों सेट अलग है। तो हम यहाँ कहेंगे सेट ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो ये दो सेट हो गए डिसजॉइंट। और कोई हो सकता है कि डिसजॉइंट इसमें सेट ए और बी डिसजॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है यहाँ पे 3 और 6, ठीक है। बी और सी डिसजॉइंट नहीं हो सकते क्योंकि सी के सभी एलिमेंट्स बी में है। तो सिर्फ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेट ए एंड सेट सी आर डिसजॉइंट सेट्स। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे एक लिया सेट ये -1, -3, -5, 0 और सेट बी लिया 0, 3, 5। तो यूनियन मतलब दोनों की मिलाकर जो सेट बनता है दैट इज द यूनियन। तो वो कैसे? यहाँ पर बनेगा फिर -1, -3, फिर 0, फिर 3 और सॉरी -3, फिर यहाँ पे आएगा -5, 0 और 3 और 5, यानी सेट ए के और सेट बी के दोनों के एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं, तो उसको कहते हैं यूनियन। जिसमें हम जो रिपीट होते हैं उनको सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब इसका जो है इस तरह से हम इसको दिखाते हैं, ये यूनियन बी। जैसे ये सेट ए है, सेट बी है, ये पूरे इसको बोलते हैं हम ये यूनियन बी। तो इसमें ए और बी में जो कॉमन है वो यहाँ पे एलिमेंट आया है 0। गॉट इट। अब आप देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स। ए और बी कोई भी दो सेट हैं जिसमें देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट्स मिलाकर जो नया सेट बनता है दैट इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, ये एक सीधा यू और बी, तो इसको रीड करना है हमें ए यूनियन बी। अब इसकी डेफिनेशन इससे हम समझ सकते हैं, इससे ये यूनियन बी ऐसा सेट है, ऐसे सभी एक्स का सेट है जो एक्स ए की भी है एलिमेंट्स और जो बी के भी एलिमेंट्स है। तो इस तरह से हमें इस यूनियन ऑफ टू सेट्स को समझना है। दूसरी बात एक है, अगर ये यूनियन बी होता है तो दैट इज इक्वल टू बी यूनियन ए भी होता है। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। गॉट इट। नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे हमें कुल 6 प्रॉपर्टीज दिए हैं। अब इन हर एक प्रॉपर्टीज को हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। ये तो हमने पहले देख लिया था अभी, ये यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। ये यूनियन बी मतलब ए और बी के सभी एलिमेंट्स उसमें आएंगे, तो वही एलिमेंट्स जब हम बी यूनियन ए करेंगे तो वही एलिमेंट्स आएंगे। तो इसलिए ये तो पहली प्रॉपर्टी इजी है कि ये यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। जैसे ये इक्वल टू मैंने लिया 1, 2, 3 लिया और बी इक्वल टू लिया मैंने 3, 4, 5 लिया। अब ये यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही एलिमेंट्स आएंगे ए के 1, 2, 3 और बी के भी आएंगे 3, 4, 5। तो 3 ऑलरेडी लिया है तो 4 और 5, तो ये हो गया ये यूनियन बी। अब अगर मैं बी यूनियन ए फाइंड करना है तो यहाँ पर भी वही एलिमेंट्स आएंगे 1, 2, 3 और फिर 3 को रिपीट नहीं करेंगे, 4 और 5। तो देखो दोनों के एलिमेंट्स सेम है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इस तरह से हमें ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझना है। नेक्स्ट क्या है, ये सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सभी एलिमेंट्स बी में है तो ये यूनियन बी इज इक्वल टू बी हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल है, जैसे ये इक्वल टू है हमारे पास 1, 2, 3 और बी इक्वल टू है हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5। आप यहाँ देखोगे कि ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में है, तो यानी ये यूनियन मतलब ये क्या हो गया सबसेट बी। देखो यहाँ पे ये सबसेट बी हो गया, इससे हम कह सकते हैं कि ये सबसेट बी हो गया। तो अगर ये सबसेट बी है तो ये यूनियन बी क्या होगा वो पहले फाइंड करते हैं। तो ये यूनियन बी फाइंड करेंगे,
क्या हो जाएगा 1 2 3, ये तीनों एलिमेंट्स इसमें आ गए, ये तीनों एलिमेंट्स ये वाली इसमें है, तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, तो बचा क्या 4 और 5। तो 1 2 3 4 5 ये कौन से सेट के एलिमेंट है, ये सेट बी के है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेट बी। इसका मतलब क्या होगा कि ये यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी, लेकिन कब, अगर ये इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड में क्या है, ये सबसेट ऑफ ये यूनियन बी है। मतलब इसी एग्जांपल को देखो कि जो सेट ये है, ये जो सेट ये है, ये यूनियन बी का सबसेट है। ये यूनियन बी अभी हमने फाइंड किया था, वो आया था 1 2 3 4 और 5। अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो सेट ये है, ये इसका सबसेट है, क्योंकि ये सेट ए के सभी एलिमेंट सेट ये यूनियन बी में है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये इज सबसेट ऑफ ये यूनियन बी हो गया। आगे देखो, देन बी सबसेट ऑफ ये यूनियन बी, तो ये जो सेट बी है क्या वो भी इसका सबसेट है, तो बी जो है आल्सो सबसेट ऑफ ये यूनियन बी, क्योंकि सेट बी के सभी एलिमेंट्स ये यूनियन बी में है। इसका मतलब बी बी ए यूनियन बी का सबसेट होता है। तो इस तरह से हमें इसको समझना है। ये होगी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ में क्या बोला है, ये यूनियन ए इंटर ये डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो ये यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये जो होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये डैश में तो ए के एलिमेंट नहीं आएंगे। जैसे अब एक यूनिवर्सल सेट हम लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर एन, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और हम एक सेट ये लेते हैं 1 2 3 4 5, बस इतना ही। अब आप देखो कि ए के सभी एलिमेंट्स एन में है ना, तो ये डैश क्या हो जाएगा इसमें, तो 5 तक के एलिमेंट छोड़ दो, फिर बचे कौन थे 6 7 8 9 डैश डैश डैश, है ना। तो ये डैश जब हम फाइंड करते हैं तो उसकी कंपेयर करते हैं जो यूनिवर्सल सेट है उसके साथ। यहाँ पे एन जो है यूनिवर्सल सेट है, ये डैश में कौन से एलिमेंट आते हैं, ऐसे एलिमेंट जो ए के नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट के है। तो इस तरह से हो गया। अब आप देखोगे कि ये और ए डैश इनका जो यूनिवर्सल है, तो ये और ए डैश इनकी जो सभी एलिमेंट्स है वो एन में है, तो यहाँ पे हो गया फिर एन इसके लिए। एन यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, मतलब कोई भी एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इनका जो यूनियन होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। फिर है ये यूनियन ये इज इक्वल टू है, एक सेट का उसी सेट के साथ जो यूनियन है तो वही सेट रहेगा। फिर है ये यूनियन फाई यानी नल सेट, मतलब ये कोई भी सेट और नल सेट इनका जो यूनियन होता है वो होता है जो सेट है इटसेल्फ। ठीक है, नल सेट है ना, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, सेट ए में कुछ एलिमेंट है, तो दोनों का जो यूनियन है वो सेट ए ही रहता है। तो इस तरह से हमें इन प्रॉपर्टीज़ को समझना है, आपको इन प्रॉपर्टीज़ को लर्न भी करना है। गॉट इट।